जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में जोत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा प्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पति वार को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। ओम गुरुवे नमः। आज हम इस वीडियो में माँ कात्यायनी के स्वरूप, उत्पत्ति तथा उसकी पूजा विधि के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भारस्वर है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। माता के दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है। माता के दाईं तरफ के नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है। माँ के बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहा जाता है। माता का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला माना जाता है और इनको प्रिय रंग पीला है। मानते हैं कि माँ की पूजा से ना सिर्फ असीम बल की प्राप्ति होती है, बल्कि इनकी कृपा से विवाह में आने वाली अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। कात्यायनी महादेवी का एक रूप है और अत्याचारी राक्षस महिषासुर का वध करने वाली है। वह नव दुर्गाओं में 6वीं है। हिंदू देवी दुर्गा के 9 रूप, जिनकी पूजा नवरात्रि के त्योहार के दौरान की जाती है, उन्हें 4, 10 या 18 हाथों से दर्शाया गया है। यह अमरकोश संस्कृत शब्दकोश देवी पार्वती के नाम उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमवती, ईश्वरी में देवी आदि पराशक्ति को दिया गया दूसरा नाम है। शक्तिवाद में वह शक्ति या दुर्गा एक योद्धा देवी के उग्र रूपों से जुड़ी है, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल है। वह परंपरागत रूप से लाल रंग के साथ जुड़ी हुई है, जैसे शक्ति के मूल रूप पार्वती के साथ। इस तथ्य का उल्लेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए पाणिनि पर पतंजलि ने महाभाष्य में भी किया गया है। उनका उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक नाम भाग में मिलता है। स्कंद पुराण में देवताओं के सहज क्रोध से उत्पन्न होने का उल्लेख है, जिसके कारण अंततः सिंह पर सवार राक्षस महिषासुर का वध हुआ। यह अवसर भारत के अधिकांश हिस्सों में वार्षिक दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान मनाया जाता है। उनके कारनामे देवी भागवत पुराण और देवी महात्म्य में वर्णित है, जो ऋषि मार्कंडेय ऋषि के लिए जिम्मेदार मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है, जिन्होंने इसे संस्कृत में लिखा था। 400 से 500 ईसा पूर्व समय के साथ उनकी उपस्थिति बौद्ध और जैन ग्रंथों और कई तांत्रिक ग्रंथों, विशेष रूप से कालिका पुराण 10वीं शताब्दी में भी महसूस की गई, जिसमें कात्यायनी और जगन्नाथ की सीट के रूप में उडियाना उड़ीसा का उल्लेख है। योग और तंत्र जैसी हिंदू परंपराओं में उन्हें 6ठे आज्ञा चक्र या तीसरी आंख चक्र का दर्जा दिया गया है और इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण देवी माँ को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी ही पूजा की थी। विवाह बाधा अथवा वैवाहिक समस्या दूर करने के लिए दुर्गा षष्ठी के दिन कात्यायनी माता के विग्रह के सामने मंत्र का जाप करें। यह मंत्र इस प्रकार है: चंद्रहासोज वलकरा शार्दुलवर वाहना कात्यायनी शुंभ दधा देवी दानव घातनी। अर्थात हे देवी कात्यायनी, तुम सभी प्रकार के सुखों को देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली,
सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाली नारायणी स्वरूपनी हो, तुम्हें नमस्कार है। देवताओं के क्रोध से जन्मी कात्यायनी ने राक्षस महिषासुर का वध किया। वामन पुराण के अनुसार वह देवताओं की संयुक्त ऊर्जा से बनाई गई थी। जब राक्षस महिषासुर पर उनका क्रोध ऊर्जा किरणों के रूप में प्रकट हुआ था। कात्यायन ऋषि के आश्रम में किरणें क्रिस्टलीकृत हुई, जिन्होंने इसे उचित रूप दिया, इसलिए उन्हें कात्यायनी या कात्यायन की बेटी भी कहा जाता है। कालिका पुराण जैसे ग्रंथों में अन्यत्र यह उल्लेख किया जाता है कि ऋषि कात्यायन ने सबसे पहले उनकी पूजा की थी, इसलिए उन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाने लगा। किसी भी स्थिति में वह दुर्गा का एक प्रदर्शन या स्वरूप है और नवरात्रि उत्सव के छठे दिन उसकी पूजा की जाती है। वामन पुराण में उनकी रचना की कथा का विस्तार से उल्लेख किया गया है। जब देवताओं ने अपने संकट में विष्णु जी की खोज की और उन्होंने और उनके आदेश पर शिव, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने अपनी आंखों और चेहरों से ऐसी ज्वालाएं निकाली कि चमक का एक पहाड़ बन गया। कात्यायनी का निर्माण हुआ, जिससे हजारों सूर्य के समान तेजस्वी 3 आंखें, काले बाल और 18 भुजाओं वाली कात्यायनी बनी। शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने एक सुदर्शन चक्र या चक्र, वरुण ने एक शंख, अग्नि ने एक तीर दिया, वायु एक धनुष, सूर्य एक तीरों से भरा तरकश, इंद्र एक वज्र, कुबेरा एक गदा, ब्रह्मा एक माला और जलपात्र, कला एक ढाल और तलवार, विश्वकर्मा एक युद्ध कुल्हाड़ी और अन्य हथियार। इस प्रकार देवताओं द्वारा सुसज्जित और सम्मानित कात्यायनी मैसूर की पहाड़ियों की ओर बढ़ी। वहां असुरों ने उन्हें देखा और उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उन्होंने अपने राजा महिषासुर से उनका वर्णन किया, जिससे वह उनका हाथ मांगने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने उससे कहा कि उन्हें जीतना होगा लड़ाई में। उसने महिष बैल का रूप धारण किया और युद्ध किया। अंत में दुर्गा अपने सिंह से उतरी और महिष की पीठ पर चढ़ गई, जो एक बैल के रूप में था, और अपने कोमल पैरों से उसने उसके सिर पर इतनी भयानक ताकत से प्रहार किया कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तब उसने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया और तब से उसे महिषासुर का वध करने वाली महिषासुरमर्दिनी कहा गया। इस कथा का उल्लेख वराह पुराण और शक्तिवाद के शास्त्रीय पाठ देव भागवत पुराण में भी मिलता है। भागवत पुराण के 22वें अध्याय में 10वें सर्ग में कात्यायनी व्रत की कथा का वर्णन मिलता है, जहां ब्रज में गोकुल के चरवाहों की युवा विवाह योग्य बेटियां गोपियां माघ शीर्ष के पूरे महीने के दौरान कात्यायनी की पूजा करती थी और व्रत या प्रतिज्ञा लेती थी। कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए शीत ऋतु का पहला महीने के दौरान वे केवल बिना मसाले वाली खिचड़ी खाती थी और सूर्योदय के समय यमुना में स्नान करने के बाद नदी के किनारे देवी की एक मिट्टी की मूर्ति बनाती थी और चंदन की लुगदी, दीपक, फल, सुपारी, नए पत्ते, सुगंधित पदार्थों जैसे सुगंधित पदार्थों की मूर्ति की पूजा करती थी। नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा और प्रतिष्ठा की जाती थी। उन्हें सूर्य देव की बहन भी माना जाता है और भारत के पूर्विक हिस्सों में छठ पूजा के त्योहार के दौरान मां कात्यायनी को सूर्य देव के साथ पूजा जाता है। भारत के दक्षिणी छोर पर किशोर वर्जिन कुमारी देवी कन्याकुमारी को कात्यायनी या पार्वती का अवतार कहा जाता है। वह तपस्या और संन्यास की देवी हैं। पोंगल के दौरान एक फसल उत्सव जो मकर संक्रांति के साथ मेल खाता है और तमिलनाडु में मनाया जाता है। युवा लड़कियां बारिश और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं और पूरे महीने वे दूध और दूध से बने उत्पादों से परहेज करती हैं। महिलाएं सुबह स्नान करती हैं और गीली रेत से बनी कात्यायनी की मूर्ति की पूजा करती हैं। कोहला असुर के सहयोगी रक्त बीज के पास एक शक्ति सिद्धि थी, जिससे पृथ्वी पर गिरने वाले उसके रक्त की एक बूंद एक राक्षस को जन्म देती थी। इस शक्ति के कारण भैरव को रक्त बीज को मारना असंभव लग रहा था। कात्यायनी ने रक्त बीज का सारा रक्त निगल लिया और उसे पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया। उसने भैरव के सैनिकों को फिर से जीवित करने के लिए एक अमृत कुंड
अमृत का टैंक बनाया। इस प्रकार युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोल्हापुर के दक्षिण में उनका मंदिर इनकी याद को दिलाता है। शक्तिपीठों में दूसरे स्थान पर तुलजापुर की तुलजा भवानी पार्वती हैं। यह भोंसले शाही परिवार यादवों और विभिन्न जातियों की अनगिनत परिवारों के पारिवारिक देवता हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी हमेशा उनका आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाते थे। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा भवानी ने उन्हें अपनी अभियानों में सफलता के लिए एक तलवार, भवानी तलवार दी थी। मंदिर का इतिहास स्कंद पुराण में वर्णित है। तंत्र के अनुसार वह उत्तर मुख से प्रकट हुई, जो शिव के 6 मुखों में से एक है। इस चेहरे का रंग नीला और इसमें 3 आंखें हैं। नवरात्रि का छठा दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप को समर्पित है। इस दिन माँ कात्यायनी के पूजन का प्रावधान है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थापित रहता है। इस दिन साधक को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है और इन्हें छठ मैया कहते हैं। षष्ठी माता देवसेना हिंदू धर्म की एक महादेवी हैं। इन्हें भगवती की श्रेणी में रखा जाता है। बच्चों के दाता और रक्षक के रूप में पूजा की जाती है। माता षष्ठी वनस्पतियों की भी देवी हैं और माना जाता है कि प्रजनन और बच्चों को जन्म देने के दौरान सहायता करती हैं। माता षष्ठी भगवान कार्तिकेय की पहली पत्नी है। ये भगवान कार्तिकेय की प्रथम और सर्वाधिक प्रिय पत्नी है। इनकी पूजा से कभी ना समाप्त होने वाला वंश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिव परिवार की ज्येष्ठ बहू है, इसलिए इनकी पूजा शिव परिवार की पूजा अनिवार्य रूप से होती है। ये भगवान शिव और माता पार्वती की बहू हैं। ये भगवान गणेश, अशोक सुंदरी, मनसा देवी, अयप्पा और देवी ज्योति की सबसे बड़ी भाभी हैं। इनकी पूजा हर शुक्रवार को होती है, पर मुख्यतः इनकी पूजा छठ पर्व में की जाती है। यह पर्व मुख्यतः बिहार के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। माँ कात्यायनी के साथ इस षष्ठी देवी की भी बहुत महत्ता है। नवरात्रि में माँ कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र से है। आज्ञा चक्र दोनों विभूतियों के मध्य स्थित है, जहाँ बिंदी या तिलक लगाया जाता है। विद्वानों के अनुसार आज्ञा चक्र वह स्थान है जहाँ मन और बुद्धि का मिलन होता है। विषय की घटनाओं को पूर्ण रूप से सत्य बताने के लिए प्रत्येक ज्योतिषी का आज्ञा चक्र जागृत होना अति आवश्यक है। आज्ञा चक्र को जागृत करने वाला व्यक्ति निरोगी और त्रिकालदर्शी बन जाता है। कुंडली के इस आज्ञा चक्र को योग साधना द्वारा जागृत करके किसी भी व्यक्ति का भविष्य बताया जा सकता है। सिद्ध पुरुष सामने वाले को देखते ही आज्ञा चक्र द्वारा व्यक्ति क्या सोच रहा है आसानी से जान जाते हैं। जब व्यक्ति आज्ञा चक्र का ध्यान करते हैं तो शरीर में एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होता है। उस ऊर्जा से अंदर के दुर्गुण खत्म होने लगते हैं। व्यक्ति को मानसिक शांति, एकाग्रता की प्राप्ति होने लगती है। ग्रे रंग संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र प्रतिकूल भाव, प्रतिकूल राशि या प्रतिकूल ग्रहों के साथ स्थित हो, उन जातक जातिकाओं को माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप करने से ग्रह प्रतिकूलता का निवारण हो जाता है। वृषभ और तुला राशि के लोग माँ कात्यायनी की आराधना करें तो संपूर्ण समस्याओं का निवारण हो जाएगा। चैत्र नवरात्र के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त कात्यायनी मंदिर से सुबह के दर्शन के लिए लाइन में लग जाते हैं और देर रात तक दर्शन के लिए पहुंचते रहते हैं। यह अमरकोश में देवी आदि पराशक्ति के लिए दिया गया दूसरा नाम है। अच्छे पति के लिए सीता और रुक्मिणी द्वारा देवी कात्यायनी की पूजा की जाती थी। जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, देवी कात्यायनी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पतियों के स्वस्थ जीवन के लिए उनसे प्रार्थना करती हैं। पूजा करते समय हाथों में फूल लेकर मंत्रों का जाप करें, आरती करें। भगवान ब्रह्मा और विष्णु की पूजा करना ना भूलें। भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे नवरात्र के छठे दिन जल्दी उठें, स्नान करें, वस्त्र
साफ वस्त्र धारण करें, फिर पूजा घर को साफ करें और माँ कात्यायनी की प्रतिमा पर ताजे फूल चढ़ाएं। कुमकुम का तिलक लगाएं, उसके बाद वैदिक मंत्रों का जाप और प्रार्थना करें। माँ को कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं, फिर उन्हें भोग के रूप में शहद चटाएं। आरती से पूजा को पूर्ण करें और क्षमा प्रार्थना करें। नवरात्रि के छठे दिन का रंग हरा है, जो सद्भाव और विकास का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रकृति, उर्वरता और शांति का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन हरा रंग धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। जो जातक ऐसा करते हैं उन्हें माता रानी की कृपा से सुरक्षा, वीरता, समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी की पूजा प्रदोष यानी गोधूली बेला में करना श्रेष्ठ माना जाता है। शैलपुत्री सहित अन्य देवियों की तरह इनकी भी पूजा की जाती है। इनकी पूजा में शहद का प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि माँ को शहद बहुत पसंद है। कात्यायनी को शहद युक्त पान अति प्रिय है, अतः इन्हें भोग में फल और मिठाई के साथ मधु युक्त पान अवश्य अर्पित करें। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान जब माता बहुत थक गई थी तो उन्होंने शहद वाला पान खाया था, जिससे उनमें दोबारा से ऊर्जा आ गई थी। नवरात्रि के छठे दिन सर्वप्रथम स्नान करके कलश की पूजा करें। उसके पश्चात माता कात्यायनी और माँ दुर्गा की पूजा करें। पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ को स्मरण करके हाथ में फूल लेके संकल्प जरूर करें। माता को पीले रंग और नैवेद्य अर्पित करें। अक्षत माला, कुमकुम, 16 श्रृंगार आदि माता को अर्पित करें। इसके बाद माता का प्रिय भोग लगवाएं। माता परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य की बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना के अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर उनसे संबंध में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें अति दयालु माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। हमारे सामने जो कुछ भी घटित होता है, जिसे हम प्रपंच का नाम देते हैं, जरूरी नहीं कि वह सब हमें दिखाई दे। वह जो अदृश्य है, जिसे हमारी इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती, वह हमारी कल्पना से बहुत परे और विशाल है। यहाँ हम आज्ञा चक्र से संबंधित कुछ बातें कर रहे हैं। सूक्ष्म जगत जो अदृश्य अव्यक्त है, उसकी सत्ता माँ कात्यायनी चलाती है। वह अपने इस रूप में उन सब की सूचक है जो अदृश्य या समझ के परे है। माँ कात्यायनी दिव्यता के अति गुप्त रहस्यों की प्रतीक है। क्रोध किस प्रकार से सकारात्मक बल का प्रतीक है और कब वह नकारात्मक आसुरी शक्ति का प्रतीक बन जाता है, इन दोनों में तो बहुत गहरा भेद है। आप सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि क्रोध मात्र एक नकारात्मक गुण या शक्ति है। क्रोध का अपना महत्व है, एक अपना स्थान है। सकारात्मकता के साथ किया गया क्रोध बुद्धिमत्ता से जुड़ा होता है, और वहीं नकारात्मकता से लिप्त क्रोध भावनाओं और स्वार्थ से भरा होता है। सकारात्मक क्रोध एक प्रौढ़ बुद्धि से उत्पन्न होता है। क्रोध अगर अज्ञान, अन्याय के प्रति है तो वह उचित है। अधिकतर जो कोई भी क्रोधित होता है वह सोचता है कि उसका क्रोध किसी अन्य के प्रति है, अतः वह उचित है। किंतु अगर आप गहराई से, सूक्ष्मता से देखते हैं तो अनुभव करोगे कि ऐसा वास्तव में नहीं है। इन स्थितियों में क्रोध एक बंधन बन जाता है। अतः सकारात्मक क्रोध को अज्ञान, अन्याय के प्रति वह माँ कात्यायनी का प्रतीक है। आपने बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सुना होगा। कुछ लोग इसे प्रकृति का प्रकोप भी कहते हैं। उदाहरण, बहुत से स्थानों पर बड़े बड़े भूकंप आ जाते हैं या तीव्र बाढ़ का सामना करना पड़ता है। यह सब घटनाएं देवी कात्यायनी से संबंधित है। सभी प्राकृतिक विपदाओं का संबंध माँ के दिव्य कात्यायनी रूप से है। वह क्रोध के उस रूप का प्रतीक है जो सृष्टि में सृजनता, सत्य और धर्म की स्थापना करती है। माँ का दिव्य कात्यायनी रूप अव्यक्त से सूक्ष्म जगत में नकारात्मक का विनाश कर धर्म की स्थापना करता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी का क्रोध भी हितकारी और उपयोगी होता है, जबकि अज्ञानी का प्रेम भी हानिप्रद हो जाता है। इस प्रकार माँ कात्यायनी क्रोध का वो रूप है जो सब प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार करता है। देवी कात्यायनी का प्रभाव
कुंडली चक्र में आज्ञा चक्र पर है। नवग्रहों में माता कात्यायनी शुक्र को नियंत्रित या नियंत्रण में रखती है। अतः देवी कात्यायनी की पूजा से वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जिनके विवाह में बाधा आ रही हो उनके विवाह की बाधा भी देवी कात्यायनी दूर कर सकती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय माता दी।